और जो वर्ष पर हम लोग आज सीखेंगे उस पर लाखों बार प्रचार हो चुका है। और जब हम भी नए नए मसीह में आए थे तो अक्सर इस वर्ष पर सेवकों से हम लोग वचन को सुना करते थे और जैसा उन्होंने सीखा या समझा या जैसा उनको सिखाया गया था उसी लिहाज से वो भी हमको इसका मतलब समझाते थे। और उसके बाद हम लोगों ने भी प्रचार शुरू किया तो उसी लिहाज से हम लोग भी आगे दूसरों लोगों को इन बातों का वही अर्थ समझाते थे, वही मतलब समझाते थे जो हमने पहलों से सीखा था। और इसे बात इतना सा ही समझते थे, क्या समझते थे वो आज सीखेंगे। लेकिन असल में खुदाबंद खुदा इस वर्ष के द्वारा क्या कहना चाहता है उसको भी आज हम लोग सीखेंगे। सो वर्ष आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी पढ़ना चाहूँगा ताकि वचन शुरू करने से पहले हम वचन के उन शब्दों को ध्यान से पढ़ लें जिन पर हम लोग सीखेंगे। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है, दूसरा करंथियों का खत 5 बाब उसकी 17 आयत। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वह सब नई हो गई। पुरानी बातें बीत गई, देखो वह सब नई हो गई। सो जैसा मैंने कहा कि जो सुनाते थे हम लोगों ने भी सुना, फिर ऐसे ही इसको आगे फॉरवर्ड कर देते थे, ऐसे ही आगे पेश कर देते थे। जैसे अभी मैंने कहा दूसरा करंथियों का खत 5 बाब, लेकिन हम लोग जब नए नए मसीह में आए थे तो सेवक लोग इसको बाब नहीं बाप कहते थे। 5 बाप, बाप मतलब जैसे पिता कहते हैं, बाप मतलब पिता नहीं, बाब। ये बाब जो है जैसे हम लोग अध्याय कहते हैं वैसे है, और ये अरबी फारसी का मिक्स शब्द है बाब। तो जैसा चलन चल पड़ता है फिर लोग वैसा ही कहते जाते हैं। खैर हम लोग इन बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, जो वचन का प्रकाशन है उस पर सीखेंगे, जिसके लिए हम लोग आज ऑनलाइन हुए हैं। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। नई सृष्टि को अगर एक ईमानदार विश्वासी समझ ले तो फिर वो मसीह में उस ढंग से चल सकता है जिस ढंग से चलना चाहिए। यदि वो इस वाक्य को समझ ले, नई सृष्टि, न्यू क्रिएशन। सो जब नई सृष्टि, न्यू क्रिएशन शब्द आ गया तो इसका मतलब नया बनाना परमेश्वर की कोई योजना है। और ख़ास बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, पुराने को नया नहीं बनाया, बल्कि जो न्यू क्रिएशन है वो पुराने को रिपेयर करके नहीं, बल्कि सारा पुराना ख़त्म करके नए को बनाया है। जैसे वचन में लिखा, पहला आदम मिट्टी से था, पहला आदम मिट्टी का बनाया गया, दूसरा आदम स्वर्गीय है, दूसरा आदम रूहानी है। सो प्यारे अजीजो, ये बात याद रखना, दूसरा शब्द जो मैंने कहा उसका अर्थ दूसरा नहीं बल्कि पहला और आखिरी, इसके बीच तीसरा कोई नहीं। ज़्यादातर कभी कभी शब्दों में हम लोगों से मिस्टेक हो जाती है, तो आप इस बात को कैंसिल कर सकते हैं, दूसरा नहीं पहला और आखिरी। सो पहला मिट्टी का, आखिरी स्वर्गीय। पहले और आखिरी के बीच दूसरा शब्द नहीं हम लोग इस्तेमाल करेंगे,
बल्कि आखिरी। आखिरी का मतलब अब इसके बाद कोई और नहीं है। यदि हम दूसरा कहें तो फिर तीसरे की जगह हो सकती है। सो आखिरी, पहला मिट्टी का, आखिरी रूहानी। सो जो आखिरी रूहानी बनाया गया है, जो आखिरी है, उसके विषय में हम लोग देखेंगे कि वो रूहानी है, वो स्वर्गीय है। सो जो स्वर्गीय है वो कैसा था, उसका चाल चलन कैसा था, और उस स्वर्गीय के मनुष्य के रूप में आने का भेद क्या था। यदि हम इन बातों को समझें तो फिर मेरे ख्याल से हम लोग उसी तरीके से चल सकते हैं जिस तरीके से वो चाहता है। फिर हम इस वचन के भेद को बखूबी समझ सकते हैं। सो पहला मिट्टी का, लेकिन आखिरी अंतिम जो है वो स्वर्गीय है। सो जो कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। नई सृष्टि मतलब स्वर्गीय। अब स्वर्गीय जो है उसमें मिट्टी वाले का कोई स्थान नहीं। जो मिट्टी का था वो मिट्टी वाले के स्वरूप पे था। लिखा है आदम के एक बेटा हुआ, आदम जैसा, आदम के स्वरूप पर। उसी तरह जो मसीह में पैदा हुए, जो मसीह से पैदा हुए, वो स्वर्गीय रूप है, स्वर्गीय स्वरूप है, स्वर्ग जैसे हैं। अब स्वर्ग जैसे जो हैं वो जमीन जैसे लोगों की तरह चल नहीं सकते। जो स्वर्गीय हैं वो जमीनी लोगों की तरह सोच नहीं सकते। जो स्वर्गीय हैं वो जमीनी लोगों का जीवन नहीं जी सकते। जो स्वर्गीय हैं उनके ख्यालात जमीनी लोगों जैसे नहीं हो सकते। जैसा शैतान ने मसीह यीशु से कहा था कि यदि तू मुझे सजदा करे तो ये सारा संसार मैं तुझे दे सकता हूँ, क्योंकि इसकी बादशाहत मेरे अधिकार में है। सो वो स्वर्गीय था, इस संसार से उसे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उसने उसे डांट दिया, ऐ शैतान मुझसे दूर हो जा। उसी तरह आज जो नई सृष्टि यानी कि जो स्वर्गीय हैं, उनके आगे भी जब इस जमीन का, इस संसार का, इन ज़मीनी लोगों का कोई भी स्वार्थ रखा जाए, तो यदि वो नई सृष्टि हैं, यदि वो नई क्रिएशन हैं, तो वो भी मसीह यीशु की तरह साफ साफ कह देंगे, ऐ शैतान मुझसे दूर हो जा। क्योंकि वचन कहता है तू अपने परमेश्वर के सिवा किसी के भी सामने सजदा न करना। प्यारे अजीजों, हमको नई सृष्टि के बारे में जब शुरू में सेवकों ने बताया तो वो नई सृष्टि को बस कुछ शब्दों के बीच में समाप्त कर देते थे। और कैसे? नई सृष्टि को वो समझते थे कि जिस इंसान ने बपतिस्मा लिया है वो नई सृष्टि है। और अब जिसने बपतिस्मा लिया है, जो नई सृष्टि है, वो कैसे नई सृष्टि है, उसको ज़्यादातर वो इन्हीं शब्दों से समझाते थे कि अब जो नया जन्म पाया हुआ है वो झूठ नहीं बोल सकता। नए जन्म पाए हुए को चुगली नहीं करनी चाहिए, नए जन्म पाए हुए को निंदा नहीं करनी चाहिए, नए जन्म पाए हुए को चोरी नहीं करनी चाहिए, नए जन्म पाए हुए को खून नहीं करना चाहिए, नए जन्म पाए हुए को पड़ोसी से मोहब्बत करनी चाहिए, नए जन्म पाए हुए को जुआ वगैरह नहीं खेलना चाहिए। सो बस ऐसी ही कुछ बातों का वेरवा देकर नए जन्म पाए हुए को शराब नहीं पीनी चाहिए, कोई नशा नहीं करना चाहिए, ऐसी ही कुछ बातों को
पेश करके वो समझाने की कोशिश करते थे कि इसे कहते हैं नई सृष्टि। लेकिन ऐसा नहीं है, सीधी सीधी बात है, ऐसा नहीं है। नई सृष्टि जो है ना, मैंने जैसे पहले कहा, पुराने को रिपेयर नहीं किया गया, पुराने का इसमें हिस्सा ही नहीं है। ये तो पूरे का पूरा नया है। इस नए में सोच नहीं है, इस नए में बुद्धि नहीं है, इस नए की इच्छा नहीं है, इसके सोचने का ढंग नया है, इसके चलने का ढंग नया है, क्योंकि ये न्यू क्रिएशन है। ये पाप का गुलाम नहीं है। जब पाप का गुलाम नहीं है तो पाप करेगा ही नहीं। यदि करता है तो फिर पाप का गुलाम है। तो परमेश्वर नई सृष्टि किसे समझता है? हम तो समझते हैं ना कि हमने तौबा करके बपतिस्मा ले लिया तो नई सृष्टि बन गए। लेकिन परमेश्वर की नज़र में नई सृष्टि कौन है? परमेश्वर किसे समझता है? न्यू क्रिएशन। जब ये भेद हमको समझ आएगा तब हम इस संसार की तरह नहीं चल पाएंगे, तब इस संसार की तरह सोच नहीं पाएंगे। इस संसार में शारीरिक भाव से रहेंगे तो जरूर, लेकिन शरीर में चल नहीं पाएंगे। शरीर में चल नहीं पाए का अर्थ है कि शरीर की अभिलाषाएं जो हमारे आत्मा के साथ युद्ध करती हैं कि उसे अपने वश में करें। शरीर की अभिलाषाएं जो हमारे आत्मा के साथ युद्ध करती हैं कि उसे अपने वश में कर पाएं। हम उन शरीर की अभिलाषाओं को किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने देंगे। ये कौन करेगा? न्यू क्रिएशन, जो नई सृष्टि है, वही है जो इस पर जयवंत हो सकता है, वही है जो इस पर फतेहमंद हो सकता है। न्यू क्रिएशन हुए बिना किसी भी इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं कि वो शरीर की उन अभिलाषाओं से युद्ध कर सके जो हमारे प्राण और आत्मा को अपने वश में करना चाहती हैं। न्यू क्रिएशन के बिना ये मुमकिन ही नहीं है, बल्कि नामुमकिन है। सो प्यारे अजीजों, नई सृष्टि को समझना बहुत जरूरी है। और हजारों बार इस आयत को पढ़ने के बावजूद हम लोग नज़रअंदाज करके निकल जाते। पंजाबी जी कहते कन्नी कतरा के निकल जाना। हम लोग नज़रअंदाज करके निकल जाते हैं। क्यों निकलते हैं? नई क्रिएशन को जो शख्स समझना नहीं चाहता, पंजाबी च कहिए जिहड़ा कन्नी कतरा के निकल जाता। न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि को जो इंसान समझना नहीं चाहता, सीधा समझ लेना उसके अंदर नए जन्म का काम हुआ ही नहीं। वो अभी भी बंगला ही है, हंस बना नहीं। उसका नेचर अभी भी बंगले का है, हंस नहीं बना। क्योंकि जो मसीह में आया हुआ, नया जन्म पाया हुआ, नई क्रिएशन को समझने से कन्नी कतराता है, नज़रअंदाज करता है, वो बंगले की तरह है। बंगला नहीं, ये वाला बंगला बिल्डिंग नहीं, बंगला जो जीव है।
और उस बंगले की जो खुराक है वो कीड़े मकोड़े हैं। वो कीड़े मकोड़ों की ही तलाश में रहता है, कीड़े मकोड़े खाकर ही खुश रहता है, कीड़े मकोड़ों से ही अपनी भूख को मिटाना चाहता है। कीड़े मकोड़ों की जगह यदि उसके आगे मोती रख दिए जाएं तो वो मोतियों को देखकर खुश नहीं होगा, क्योंकि उसकी खुराक जो है वो कीड़े मकोड़े हैं। अब कीड़े मकोड़े खाने वाला मोतियों की कदर नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सोच कीड़े मकोड़े खाने तक ही सीमित है। इसलिए जब भी नई सृष्टि, न्यू क्रिएशन ऐसे किसी मनुष्य से बात करेगा, वो एकदम आपकी मुखालफत करेगा, वो एकदम आपके विरोध में खड़ा होगा, वो एकदम आपकी बात को काटेगा। क्यों? इसलिए काटेगा क्योंकि वो बंगला है, हंस नहीं। उसकी खुराक कीड़े मकोड़े हैं, मोती नहीं। सेम लाइक सूअर को भी समझें। सूअर की पसंद गंदगी है, सूअर गंदगी में रहना ही पसंद करता है, सूअर को गंदगी में ही आनंद आता है। सूअर को आप एक साफ सुथरे बगीचे में रखें, वो बेचारा उदास हो जाएगा। उसके चारों तरफ खुशबूदार फूलों के पौधे लगा दें, वो और परेशान हो जाएगा। उसको नहलाएं धुलाएं, कितना भी उसके चारों तरफ का माहौल अच्छा बना दें, वो खुश नहीं होगा, बल्कि और परेशानी में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका नेचर, उसकी आदत भी दोनों ही गंदगी में रहना पसंद करती है। नेचर मैंने इसलिए कहा कि नेचर खुदा की तरफ से, आदत यानी कि हैबिट मैंने इसलिए कहा कि हरेक की एक आदत होती है। सो जब आप सूअर को साफ सुथरी जगह पर रखने की कोशिश करेंगे, सूअर आपका एहसानमंद नहीं होगा, बल्कि सूअर को आप पर गुस्सा आएगा। जब सूअर को आप खुशबूदार चीजों के घेरे में रखने की कोशिश करेंगे, सूअर खुश नहीं होगा, सूअर को आप पर गुस्सा आएगा। जब आप सूअर का नेचर और उसकी आदत को बदलने का यत्न करेंगे, सूअर आपसे खुश नहीं होगा, बल्कि आपके विरोध में आएगा, क्योंकि वो इस गंदगी से किसी भी कीमत पर निकलने के लिए तैयार नहीं है। उसका संसार ये गंदगी ही है। सेम बात बंगले की भी हमने देखी, सूअर की भी देखी। तीसरी बात वचन इसकी उदाहरण कुत्ते के साथ भी देता है कि पवित्र वस्तु, पवित्र चीज कुत्तों के आगे मत फेंको। और पंजाबी च कहते सुच्चे मोती सूरों के आगे ना डालो। अब मोती सूरों की खुराक नहीं, इसलिए वो आपसे खुश नहीं,
बल्कि आपसे नाराज होगा। उसी तरह जो शख्स मसीह में आया भी हुआ कहता है परंतु नया जन्म अभी उसका हुआ नहीं, वो नए जन्म किसी चाल चल नहीं रहा, वो वैसे ही आपका विरोध करेगा जैसे सूअर उस समय आपका विरोध करेगा जब आप उसके आगे मोती रखेंगे। बुराई मोतियों में नहीं, बुराई आपकी नीयत में भी नहीं, बस एक ही गड़बड़ है कि जिसके सामने आप मोती रख रहे हो वो उसके लायक नहीं। तो यीशु मसीह ने कहा यदि तुम ये गलती करोगे वो तुमको फाड़ खाने को आएगा। यदि तुम ये गलती करोगे तो वो तुमको फाड़ खाने को आएगा। आज बहुत अजीज हैं जो मुझको फ़ोन करते हैं, कहते हैं पास्टर जी हम तो बहुत परेशान हैं। तो मैं उनको कहता हूं कि भाई की तरह मुझसे बात करो, अपने दिल की बात बताओ, पास्टर को छोड़ो भाई ही समझो, क्योंकि जो भाई में मज़ा है वो पास्टर शब्द में नहीं। तो मैं मना भी करता हूं लेकिन फिर भी वो सेवकाई के लिहाज से और संसार के दस्तूर से उनके मुंह से ये बातें निकल जाती हैं, लेकिन मुझे भाई सुनना सबसे ज़्यादा पसंद है। सो जो सुनते हैं वो भी गौर करें कि आप जब भी मुझे बुलाएं तो मुझे सबसे अच्छा लगता है जब कोई मुझे भाई कहता है। इसलिए जब भाई शब्द सुनने को मिलता है तो लगता है कि हम मसीह के परिवार के हैं और हम सब एक हैं और हम में कोई बड़ा छोटा नहीं है। सो प्यारे अजीजों, सूअर फाड़ खाने को लिखा आएगा, कुत्ता भी फाड़ खाने को आएगा यदि आप उसके आगे पवित्र वस्तु रखेंगे। अब मोतियों का कसूर नहीं, सामने वाला मोती को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसकी आदत है गंदगी में रहना और गंदगी को खाना। तो वो भाई लोग मुझको फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हमने वचन की बात अपने चर्च वालों के साथ, जिनके साथ हम लोग रहते थे, उनके साथ शेयर की, अपने परिवार के साथ, ख़ानदान के साथ, जो जानकार हैं उनके साथ। तो कहते हैं कि वो बहुत विरोध करते हैं जी, बहुत विरोध करते हैं, बहुत गुस्सा आता है उनको। वो कहते हैं ये नई तालीम कहाँ से ले आए। तो मैं उनको समझाता हूँ उनका विरोध ही इस बात का चिन्ह है, उनका विरोध ही इस बात का सबूत है कि आप सत्य को जान गए हैं, आप सच्चाई को जान गए हैं, आप हकीकत से वाकिफ़ हो गए हैं। अब जो लोग हकीकत से वाकिफ़ नहीं वो आपका विरोध करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग वो बंगलों की तरह हैं जिनकी खुराक कीड़े मकोड़े हैं। कीड़े मकोड़े खाने वालों के सामने आपने हंस की खुराक रख दी। कीड़े मकोड़े खाने वालों को आपने पेश कर दिया थाली में रखकर मोती और कहा कि ऐ गंदगी खाने वाले बंगले ले, आज से छोड़ इस गंदगी को, इन कीड़े मकोड़ों को ले, मोती खा, तेरा स्वभाव हंस जैसा हो जाएगा, इसके बाद तू मोतियों की ही तलाश में रहेगा। अब कीड़े मकोड़े खाने वाले को क्या पता कि मोती की अहमियत क्या होती है, उसे पता नहीं है। ये तो जिसको कदर है उसे पता है। और वचन में यीशु मसीह ने बहुत बढ़िया उदाहरण देकर समझाया। एक इंसान बेशकीमत मोती की तलाश में था। एक दिन उसे वो मोती मिल गया
और उसने अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लिया। ऐसा वही कर पाएगा जिसे मोती की कदर है, जिसे पता है मैंने आज तक जो कुछ भी इकट्ठा किया इस मोती के सामने वो कूड़ा करकट है, जिसे पता है मोती की अहमियत का कि मुझे मिला क्या है। उसके लिए सारे संसार की दौलत कूड़ा है। इसलिए संत पालूस कहता है, ज्ञान की उत्तमता के कारण मैं इन सब चीज़ों को कूड़ा समझता हूँ। क्या समझता हूँ? कूड़ा समझता हूँ। कल एक सेवक को मैं सुन रहा था, क्योंकि मैं तो यूनानी नहीं जानता, ग्रीक भाषा को नहीं जानता, लेकिन उन्होंने कूड़े शब्द की परिभाषा को बताया कि कूड़ा शब्द जो यूनानी शब्द आया है, वहाँ पर इस शब्द को और ज़्यादा मतलब में समझाया गया है। और वो मतलब है कि जैसे हम लोग टॉयलेट कह देना, टॉयलेट यानी कि हम अभी पंजाबी में, अब हम लोग कभी कभी लोग बुराई मान जाते हैं जी, वचन में लिखा है कि जब आपको मिसाल दो ना तो अच्छी अच्छी बातों के साथ मिसाल देनी चाहिए। तो उसी वचन में ऐसी मिसालें लिखी हैं जिनको खुद शागिर्दों ने बोला, लेकिन हम जैसे लोग कहते हैं तो फिर लोग कहते हैं नहीं जिसको अक्ल नहीं है। लेकिन मैं वहीं पर आपको लाऊंगा क्योंकि मतलब तो उसका वही निकलता है। तो सीधी सीधी बात है, पंजाबी दे विच मैं समझाना कि उसका सीधा सीधा मतलब टट्टी है, गूं जिसको बोलते हैं, हमारा मल मूत्र क्या है। इस संसार में जो कुछ भी इकट्ठा इंसान कर रहा है वो लाइक मल मूत्र की तरह ही है। और बड़ी ज़बरदस्त उसने उदाहरण देकर समझाया, आप अपने बच्चे से मोहब्बत करते हो बहुत ज़्यादा, आप अपने बच्चे के लिए जान निछावर भी कर सकते हो, उस पर आने वाले खतरे को भी अपने ऊपर ले सकते हो, उसके लिए मर भी सकते हो, इतनी मोहब्बत करते हो। तो एक इंसान बताओ, जैसे आजकल फैशन चला हुआ है कि वो बच्चों को नैपी बांध देते हैं ताकि उसका जो मल मूत्र है वो खिसक कर बाहर ना आए, बाकी कपड़ों को ख़राब ना करे, किसी दूसरे को तक गंदगी ना पहुँचे। तो फिर माँ जो होती है उससे पता चल जाता है कि अब इसने शायद वो प्रोग्राम कर दिया है, तो वो उसको उतारती है, चेंज करती है। तो क्या आपने कभी देखा इतनी मोहब्बत करने वाली, अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत करने वाली माँ ने उसकी उस गंदगी को सेफ जगह पर रखा हो कि नहीं मैं ऐसे नहीं फेंकूंगी, ये तो मेरे बच्चे की गंदगी है, ये तो बहुत अच्छी है। उसे कूड़ादान में डालने की बजाय उसने उसे फ्रिज में रख लिया हो, उसे घर के लॉकर में रख लिया हो, उसे एक अच्छी जगह पर सजा कर रख दिया गया हो, शोकेस में रख दिया गया हो, खाने के टेबल पे रख लिया हो। मोहब्बत है, लेकिन माँ कभी ऐसी गलती करेगी नहीं। क्यों? क्योंकि माँ वाकिफ है कि ये गंदगी है और घर से बाहर फेंकने की चीज़ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसे ना तो फ्रिज में रखा जा सकता है, ना लॉकर में रखा जा सकता है, ना डाइनिंग टेबल पे रखा जा सकता है, ना शो केस में रखा जा सकता है, ना आने जाने वालों के वेलकम के लिए रखा जा सकता है। तो संत पालूस कहता है ये सारी चीज़ें जिनको संसार मोहब्बत करता है, जो बंगले का या सूअर या कुत्ते का जीवन जीते हैं, फिर रिपीट करूँगा,
संसार से, संसार में की वस्तुओं से, और जो मसीह में आने के बाद भी पागलों की तरह इन वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं और कलीसिया को इन चीज़ों की तरफ ले जा रहे हैं। वचन इनकी तुलना गंदगी खाने और गंदगी में रहने वाले सूअर के साथ करता है। ये अपने आप को धर्मी साबित करने के यत्न में लगे हैं, लेकिन वचन इन्हें कहता है तू सूअर है। क्या है? तू सूअर है। आज थोड़ा शब्द आपको बुरे भी लगेंगे, सख्त भी लगेंगे, लेकिन समझाने के लिए मुझे इन शब्दों का सहारा लेना पड़ेगा और मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा कि आप कृपया मुझे माफ़ करें। लेकिन इन शब्दों के सिवाय समझाने का दूसरा तरीका भी नहीं है। तो वचन क्या कहता है ऐसे लोगों के लिए कि तुम लोगों को जब मैं देखता हूं, तुम जो धार्मिकता का चोला ओढ़े हुए हो, मुझे तुम गंदगी में रहने वाले सूअर से ज़्यादा कुछ भी नज़र नहीं आते। जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे तुम उस कुत्ते से ज़्यादा कुछ भी नज़र नहीं आते जो अपनी उल्टी करके चाट जाता है। बहुत बुरी बात होती है। हमारे तो कहते थूक कर चाटना, उसे इंसान नहीं समझा जाता। तो जो नई क्रिएशन बन गया, जो नई सृष्टि बन गया, यदि वो दोबारा मिट्टी वाले के स्वरूप में जीता है, मिट्टी वाले का नेचर यदि उसमें है, तो थूक कर चाटने जैसा ही है। क्योंकि जब आपने तौबा की, इकरार किया, तो आपने अनाउंसमेंट की है, अब मैं उस गंदगी में जीऊंगा नहीं। मैं सूअर जैसा था, परंतु अब सूअर जैसा बनकर रहूंगा नहीं। मैं बंगले जैसा कीड़े मकोड़े खाने वाला था, लेकिन अब मैं कीड़े मकोड़े खाऊंगा नहीं। मैं उस कुत्ते जैसा था जो अपनी उल्टी करके चाट जाता है, परंतु अब मैं वो कुत्ते का जीवन जीऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे नई सृष्टि बनाया है और अब मैं नई सृष्टि का जीवन जीऊंगा। तो जब ये फैसला लेकर दोबारा संसार में मिल जाता है, जहाँ संसार जैसे काम करता है, तो वचन इसकी तुलना गंदगी में रहने वाले सूअर से करता है और वचन सीधा सीधा इसे सूअर कहता है। आज यदि संसार से मोहब्बत रहने वाले किसी सेवक को कोई दूसरा सेवक सूअर कह दे, तो शायद लोग उसके लिए बहुत सारे अल्फाज लेकर आएंगे। आपको क्या हक है? आप कैसे न्याय कर सकते हैं? आप कैसे दोष लगा सकते हैं? ऐसे बड़े बड़े उनके पास कमेंट होते हैं जब कोई ऐसे सूरों का चेहरा दुनिया के सामने लाता है, लेकिन उस सूर के लिए इनके पास कोई शब्द नहीं होता। जो संसार को इन सूरों से वाकिफ करवाता है, उसके खिलाफत में बहुत सारे शब्द इनको वचन में से मिल जाते हैं, लेकिन वो सूअर जो जगह जगह गंदगी फैला रहा है, उसे कैसे रोका जाए, उसके लिए इनके पास सिर्फ यही एक वचन होता है या यही एक शब्द होता है कि न्याय करना परमेश्वर का काम है। तो मेरा सवाल है अजीजों कि परमेश्वर क्या है? यदि न्याय करना परमेश्वर का काम है वचन के अनुसार, तो फिर मेरा सवाल है कि वचन क्या है?
यदि आप नई क्रिएशन बन गए हो तो आप पिता के घराने के हो। तो पिता के घराने के होने के कारण हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो परमेश्वर न्यायी है वो वास्तव में है क्या। और जब हम वचन अनुसार किसी का न्याय करते हैं तो न्याय कौन कर रहा है? क्या हम या वचन? यदि तो किसी का न्याय हम करें तो हम पर हाय है, परंतु यदि वचन किसी का न्याय करे तो फिर जो उसका विरोध करे उस पर हाय है। तो कहते हैं कि वचन न्याय करना परमेश्वर का काम है। तो चलिए देख लेते हैं वचन के अनुसार परमेश्वर कौन है। लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन ही परमेश्वर था। अब परमेश्वर कौन है? वचन परमेश्वर है। सूअर की पहचान वचन करवा रहा है। सूअर के नेचर की पहचान वचन करवा रहा है। कुत्ते की पहचान वचन करवा रहा है। कुत्ते के नेचर की पहचान वचन करवा रहा है। बगले की खुराक की पहचान वचन करवा रहा है। सब कुछ तो वचन ही कर रहा है ना। तो फिर न्याय तो वचन कर रहा है और वचन परमेश्वर है। तो फिर आप कौन होते हैं उस इंसान पर दोष लगाने वाले जो वचन अनुसार आपको सच्चाई बताए और आप फाड़ खाने वाले भेड़िए की तरह उसी पर टूट पड़ें जो आगाह कर रहा है? ऐसे सूरों से सावधान हो जो जगह जगह गंदगी फैला रहे हैं। अब कुत्ते की आदत सिर्फ उल्टी करके चाटना नहीं। जो नई सृष्टि बनकर, जो स्वर्गीय बनकर संसारिक जीवन जीता है, वो वचन बताता है कि वो कुत्ता है जो अपनी उल्टी करता है और चाट जाता है। बंदे के लिए तो यही शर्मनाक बात है कि वो थूक कर चाट जाए। एक बंदे के लिए तो ये बहुत खतरनाक और शर्मनाक बात है यदि कहीं किसी को पता चल जाए ना कि ये वो बंदा है जो थूक कर चाट गया था। नफरत के योग्य समझा जाता है। लेकिन वचन ऐसे बंदे को थूक कर चाटने वाला नहीं, बल्कि उस कुत्ते के साथ तुलना करता है जो उल्टी करके चाट जाता है। ये कुत्ते का सिर्फ यही नेचर नहीं होता, इससे भी एक और घटिया नेचर है इसका। और वो घटिया नेचर क्या है? आपने कभी कभी देखा होगा बचपन की हालत में, जब बच्चे होते थे, कभी कभी कई लोगों ने घर में पालतू कुत्ते रखे होते थे। आजकल तो नस्ली कुत्ते होते हैं ना, उनको काफ़ी कुछ सिखा देते हैं, समझा देते हैं। लेकिन कई लोगों ने वैसे ही नस्ली कुत्तों को छोड़कर वैसे ही कुत्ते घर में पाले होते थे। तो बच्चा यदि, मैं फिर वही कहूँगा कि हमें, क्योंकि शब्द तो वही रहता है, भाषा को हम लोग कभी कभी इंग्लिश में बोल देते हैं तो हमको अच्छा लगता है, लेकिन मतलब तो उसका वही होता है। तो सीधी सीधी बात ही करते हैं अपनी ही भाषा में कि जब बच्चा टट्टी कर देता है तो कुत्ता झट से आता है और बच्चे की टट्टी भी खा जाता है। क्या नेचर है? वो सिर्फ अपनी उल्टी ही नहीं करता और चाट जाता है, बल्कि इसकी आदत है ये गंदगी को भी खा जाता है, मल मूत्र को भी खा जाता है। प्यारे अजीजों, नई सृष्टि स्वर्गीय है। नई सृष्टि परमेश्वर का घराना, परमेश्वर की फैमिली है। नई सृष्टि मिट्टी का नहीं, नई सृष्टि स्वर्गीय रूहानी है। नई सृष्टि का सिस्टम संसार से जुड़ा हुआ
नहीं है। बेशक ये रहता संसार में है, लेकिन ये संसारिक नहीं है। इसलिए आप कभी हैरान ना हो कि आपने एक बंगले के सामने मोती रखे हैं तो वो कहता नहीं, मुझको तो कीड़े मकोड़े अच्छे लगते हैं, मैं तो कीड़े मकोड़ों में प्रसन्न हूं। आपने क्या चाहा कि रंग तो इसका हंस जैसा ही है, तो इसको हंस की खुराक देकर देखते हैं। बेशक शारीरिक तौर पर दिखाई तो दे कि ये बंगला ही है, परंतु कम से कम इसकी खुराक बदल जाए। आप तो ये यत्न करते हैं, लेकिन वो बंगला आपको बुरा समझता है और आप उसकी नज़र में नफ़रत के भागी होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसे उसकी इच्छा की खुराक नहीं दी। सेम लाइक है। हम तो उन लोगों को वो बातें समझाना चाहते हैं जो नई क्रिएशन के लिए है, नई सृष्टि के लिए है, लेकिन हम उनकी नज़र में इसलिए नफ़रत के भागी हैं कि हम उन्हें नई क्रिएशन की जगह पर उन्हें उनकी मतलब की खुराक क्यों नहीं देते। वो मिट्टी के हैं तो मिट्टी वालों को तो मिट्टी वालों की ही खुराक चाहिए। हमारे दिल में उनके लिए बदी नहीं, क्योंकि हमारे सामने ही तो वो दावा करते हैं कि वो न्यू क्रिएशन है। तो हम लोग तो यही समझ करके ये न्यू क्रिएशन है तो उनके आगे वो भोजन परोसते हैं जो नई क्रिएशन के लिए है। अब वो मिट्टी वाले जो पुराने ही हैं, जो पुरानी मशक ही हैं, जब हम उनके सामने ये खुराक रखते हैं तो वो हमारे विरोध में आते हैं। जब सूअर को अच्छी खुराक देने की कोशिश करते हैं वो हमारे विरोध में आता है। हम तो सोचते हैं शायद सूअर ने नया जन्म पा लिया, अब ये नई क्रिएशन हो गया। यदि तो सूअर ने नया जन्म पा लिया, नई क्रिएशन हो गया, तो फिर सूअर नहीं रहा। तो हम लोग तो इसी मन से उनके सामने अब नई क्रिएशन के हिसाब से नई खुराक लेकर जा रहे हैं। परंतु नई क्रिएशन और सूअर की पहचान, नई क्रिएशन और कुत्ते की पहचान, नई क्रिएशन और बंगले की पहचान एकदम से यहीं पर हो जाती है कि यदि तो वो नई क्रिएशन है तो आपकी हर बात को बड़ी ही संजीदगी से सुनेगा, उस पर मनन करेगा और विचार करेगा कि जो उसे बताया गया सचमुच वो न्यू क्रिएशन का ही है, तो वो उसे कबूल करेगा। और यदि उसने वो बातें नहीं सुनी होगी तो खुदा का धन्यवाद देगा, और खुदा का धन्यवाद देने के साथ साथ खुदा के सेवक के लिए भी खुदा का शुक्रगुजार होगा कि उसने ऐसे सेवक को भेजा जो उसकी आंखों को खोल सके। परंतु जिसका नेचर अभी भी सूअर जैसा है, उसकी यही पहचान होगी, वो झट से आपके विरोध में खड़ा होगा। वो कभी भी खुशबू में रहना पसंद नहीं करेगा, वो कभी भी खुशबूदार संगति में आना पसंद नहीं करेगा, वो कभी भी वो वचन जो हर जगह खुशबू फैला रहा है, वो कभी भी उस खुशबूदार वचन को ग्रहण करना पसंद नहीं करेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि वो अब भी गंदगी के साथ जुड़ा हुआ है,
वो अब भी इस संसार के साथ जुड़ा हुआ है, वो अब भी वचन की उत्तमताई को नहीं समझ पाया, इसीलिए उसे ये संसार कूड़ा या गूं नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जिनकी आंखें खुल गई, जिनको ज्ञान की परिभाषा समझ आ गई, जिन्हें सच्चा ज्ञान मिल गया, उनकी सबसे बड़ी पहचान ही यही है कि उनकी नज़र में ये संसार उस मल मूत्र की तरह है जिसे कोई भी माँ अपने बच्चे से कितनी भी मोहब्बत क्यों न रखती हो, परंतु उसके मल मूत्र को सजा संवार कर किसी भी अच्छी जगह पर नहीं रखेगी, बल्कि उसे कूड़ा दान में फेंक कर आएगी। सो प्यारे अजीजों, जिन जिन चीज़ों को हमने शोहरत की समझा, जिन जिन चीज़ों को हमने अपनी सुविधा की समझा, वो असल में ज्ञान की उत्तमताई को समझे हुए लोगों की नज़र में वो उस मल मूत्र से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए संत पालूस ने सब कुछ ठुकरा कर अपना जीवन जो था वो मसीह में गुजारा। क्यों? क्योंकि वो समझ गया जो मुझे मिला है उससे बेशकीमत पूरे संसार, पूरे यूनिवर्सल में और कुछ भी नहीं है। वो समझ गया कि मैं न्यू क्रिएशन हूँ। वो समझ गया कि अब मैं उस कुत्ते की तरह जीवन नहीं जीऊँगा जो अपनी उल्टी करके चाट जाता है। अब मैं उस कुत्ते की तरह जीवन नहीं जीऊँगा जो दूसरों की टट्टी तक भी खा जाता है। अब मैं उस सूअर की तरह नहीं जीऊँगा जो गंदगी में ही रहना पसंद करता है या जिसका हिस्सा ही गंदगी है। वो इन सभी चीज़ों का त्याग करेगा। क्यों? क्योंकि उसे नए जीवन की, नई सृष्टि की परिभाषा समझ आ गई है। सो प्यारे अजीजों, ज़्यादा लंबा नहीं लेकर जाएंगे। काफ़ी दिन यहाँ पर अभी छुट्टियों के दिन हैं, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके 5-6 दिन लगातार सेम समय पर इसे सीखते रहेंगे। इसी विषय को कल फिर हम लोग आगे लेकर जाएंगे। लंबा चलेगा विषय, और आप लोग दुआओं में बने रहें। और मैं चाहूँगा कि आप ऑनलाइन की संगति को मिस ना करें, क्योंकि मुझे पता है आप बाद में भी सुन सकते हैं, लेकिन जब ऐसे हम लोग सुनते हैं समय स्पेशल निकाल कर संगति में और एक समय को ध्यान में रखते हुए, तो वो आशीष कुछ अलग ही होती है। तो कल सेम समय पर न्यूयॉर्क का टाइम 11 से लेकर 11:15 बजे और इंडिया टाइम रात के 9:30 से लेकर 9:45 बजे के बीच हम लोग हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप दुआओं में बने रहें और खुदा से मांगे कि खुदा हमको वो तौफीक बख्शे और खुदा हम पर वो रहम करे कि हम नए क्रिएशन को, नई सृष्टि को उसी तरीके से समझ सकें जिस तरीके से वचन हमें समझाना चाहता है, क्योंकि नई क्रिएशन ही स्वर्ग है। नई क्रिएशन ही नया यरूशलेम है। नई क्रिएशन ही मसीह यीशु का बदन है। मसीह यीशु के बदन के किसी अंग में कोई भी गंदगी फिट नहीं बैठेगी। मसीह यीशु के बदन में सूअर का स्वभाव प्रवेश नहीं कर सकता। मसीह का बदन कुत्ते की हालत जैसा नहीं हो सकता। मसीह का बदन गंदगी में रहने वाले सूअर की तरह नहीं, गंदगी खाने वाले, कीड़े मकोड़े खाने वाले बंगले की तरह नहीं, बल्कि मसीह का बदन तो वो बनेंगे जो हंस की तरह मोतियों की तलाश में है। प्यारे अजीजों, खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और अगर खुदा आपको ये बख्शे और आपके मन में पाए, तो मैं ज़्यादा कभी कहता नहीं, लेकिन कहूँगा कि इस विषय को आप जितना ज़्यादा फॉरवर्ड कर सकें, और यदि आप सेवकाई करते हैं तो इस वचन को आगे और लोगों को पेश करें। इसको भी और ख़ुद भी
इसके आगे खुदा आपको और जो प्रकाशन देता है, इसे और खुलकर कलीसिया को बताएं, क्योंकि समय अंतिम दिनों का चल रहा है। इसलिए इन अंतिम दिनों में लोगों का सच्चाई से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। खुदा आपको आशीष दे। आइए छोटी प्रार्थना के साथ समाप्ति करते हैं। प्यारे खुदा में खुदा, तेरा धन्यवाद देते हैं तेरी मोहब्बत के लिए और तेरे इन वचनों के लिए। खुदावंद, दुआ करता हूँ तेरा सेवक होने के नाते खुदावंद, नई सृष्टि को बहुत तेरे लोग नहीं समझते खुदावंद, इसलिए नई सृष्टि कहलाकर भी वो लोग पुराने जीवन में ही जिए जा रहे हैं। सो बाप, तू रहम कर, अपने लोगों की बुद्धि को खोल, ताकि वो नई सृष्टि की परिभाषा को समझ सके और नई सृष्टि बन सके। तेरे सब लोगों पर जिन्होंने ऑनलाइन संगति की, सब पर तेरा रहम मांगते हैं। जो बाद में भी सुने, उन पर भी तेरी आशीष मांग लेते हैं। खुदा, सारे समय को तेरे जुराबर हाथों में देते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। सो हम लोगों ने सेवक की जिम्मेवारियां विषय शुरू किया हुआ है। उस विषय को आज रात न्यूयॉर्क के टाइम 9:30 पर हम लोग सीखेंगे और उस वक्त इंडिया में सुबह के 8 बजे होंगे। सो नोट कर लें, आज रात 9:30 पर हम लोग जो विषय हमने शुरू किया हुआ है, सेवक की जिम्मेवारियां, उसे आज न्यूयॉर्क के टाइम 9:30 पर रात को और इंडिया के टाइम 8 बजे सुबह को हम लोग फिर ऑनलाइन होंगे। तब तक के लिए दुआ में बने रहें। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। सबको मेरी ओर से जय मसीह की।